नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। लोकपाल बिल, जी हां, जिस आंदोलन से इसकी शुरुआत हुई है वही आंदोलन दो फाड़ हो गया है और आंदोलन का एक हिस्सा यानी कि केजरीवाल खुद अपने गुरु अन्ना हजारे की नियत पर सवाल कर रहे हैं। बहक गए अन्ना हजारे, कम से कम यह दावा केजरीवाल ने अपनी ट्वीट में किया है। हकीकत क्या है? लोकपाल बिल की हकीकत क्या है? अन्ना हजारे क्यों मान गए? क्या वाकई वो तमाम चीजें इस बिल के अंदर हैं जिसकी बात की गई है? मैं आपको बता दूं इससे पहले कि हम अपने रिपोर्ट का रुख करें, हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हम आपको बता दें कि हमारे साथ आम आदमी पार्टी से मनीष सिसोदिया जुड़ने वाले हैं, कांग्रेस से मीम अफजल, अन्ना हजारे की तरफ से किरण बेदी और सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी की तरफ से। आप तीनों का स्वागत। मगर आइए सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। देश के किसी बड़े मुद्दे पर पहली बार अपनी बात रखने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे राहुल गांधी ने लोकपाल को देश की जरूरत बताया। ये बिल हिंदुस्तान को मदद करेगा, इसलिए हम इसको पास करना चाहते हैं। ये हम बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं और ये किया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल कमिटेड है इसको पास करने। सबको मिलकर नेशनल इंटरेस्ट के लिए ये काम कर देना चाहिए। करीब 15 मिनट बाद यानी 5:45 बजे के करीब रालेगढ़ में 5 दिनों से अनशन पर बैठे अन्ना हजारे ने सरकारी लोकपाल को मंजूर कर लिया। बिल्कुल मुझे मंजूर है। राज्यसभा में पास होता है, लोकसभा में पास होता है, राष्ट्रपति की साइन होती है, मैं अनशन छोड़ दूं। लोकपाल पर अन्ना और कांग्रेस तो खुश हो गए, लेकिन बीजेपी ने छोटा सा पेच फंसा दिया। दरअसल लोकपाल बिल लोकसभा में पास हो चुका है, लेकिन राज्यसभा में फंसने की वजह से इसे सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया। बीजेपी अब चाहती है कि सरकार सिलेक्ट कमेटी के सुझावों वाला बिल ही पेश करे। बीजेपी को 2 संशोधनों पर एतराज है। पहला तो ये कि सरकार का कहना है कि लोकपाल के कहने पर किसी केस की जांच कर रहे सीबीआई अफसर के तबादले का अधिकार सरकार के पास होगा, जबकि बीजेपी का कहना है कि तबादले के लिए लोकपाल की मंजूरी जरूरी की जाए। और दूसरा ये कि सरकार का कहना है कि किसी सरकारी अफसर पर लगे आरोपों की जांच से पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए, जबकि बीजेपी का कहना है कि ऐसा हुआ तो उसे बचने का मौका मिल जाएगा। मेरा सरकार को यह आग्रह है कि सिलेक्ट कमेटी की रिकमेंडेशंस के साथ छेड़छाड़ मत करें। बीजेपी के साथ साथ अन्ना के साथ आंदोलन करने वाली टीम केजरीवाल ने भी पेच फंसा दिया है। टीम केजरीवाल का ऐतराज भी देख लीजिए। सरकार कह रही है कि भ्रष्टाचार मिटाने के लिए लोकपाल है, जबकि टीम केजरीवाल का कहना है कि केंद्र में मजबूत जन लोकपाल और राज्य में लोकायुक्त तो है ही नहीं। सरकार कह रही है कि सीबीआई लोकपाल के नीचे काम करेगी, जबकि टीम केजरीवाल का कहना है कि लोकपाल के पास न तो स्वतंत्र जांच एजेंसी है और न ही सीबीआई स्वतंत्र है। सरकारी लोकपाल में कहा गया है कि लोकपाल में सरकार का दखल नहीं होगा, जबकि टीम केजरीवाल कह रही है कि सिर्फ बड़े अफसर ही लोकपाल के दायरे में होंगे। अभी 2.5 साल बाद जो परम ज्ञान प्राप्त हुआ है राहुल गांधी जी को कि लोकपाल बनना बहुत जरूरी है, ये उन्हें ज्ञात तो हुआ है, लेकिन अगर वो ये चाह रहे हैं कि संसद के सत्र में एक लंगड़ा लूला जोकपाल बनाकर देश को ये भ्रम दे दें कि हमने एक लोकपाल पास कर लिया, तो इतना बताने की क्या जरूरत है? कागज पर लोकपाल लिखें, पास कर लें, सरकार उनके पास है। टीम केजरीवाल ने अन्ना और सरकार के लोकपाल को जोकपाल कहा तो उन्हें तुरंत जवाब दिया अन्ना की सहयोगी किरण बेदी ने। जिन्होंने इसको जोकपाल बिल कह रहे हैं वो गलतफहमी फैला रहे हैं। वो नहीं चाहते इस देश में कानून ये आए उनके बिना, उनके कहे बिना। प्रॉब्लम ये है, हो सकता है ये इसके लिए कह रहे हो कि शायद आज वो अन्ना के पास नहीं है। अगर आज वो अन्ना के पास बैठे होते तो बहुत खुशी होती, ऐसी जैसे हमें हो रही है। तो चलिए, खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। किरण जी, सबसे पहले आप ही का रुख करना चाहूंगा मैं। सेलेक्ट कमेटी की क्या सिफारिशें हैं और अंतिम बिल में क्या होगा, इसमें एक हल्का सा फर्क है। क्या आपको लगता है कि यह अपने आप में चिंता का विषय हो सकता है? क्या अंतिम बिल में तमाम मुद्दों को संबोधित किया है जो कि आपका कंसर्न थे? जो हम लोगों ने बिल को पढ़ा और समझा और अन्ना को भी बताया, अन्ना अब ये चाहते हैं कि जो ये बिल है इससे शुरुआत करो और अगर कोई कमी नजर आती है चलते हुए तो समय से उसको दूर करो। लेकिन मुख्य मुद्दों से अन्ना सहमत है। उन्होंने अन्ना को मराठी में ट्रांसलेट करके सुनाया गया था और अन्ना ने उस बिल को समझा, पॉइंट्स को, और अन्ना ने कहा ये अब मुझे मंजूर है, अब इसको लेकर चले और आगे जब बिल नहीं तो फिर केजरीवाल क्यों कह रहे हैं कि अन्ना को बहकाया जा रहा है? त्रुटियां आएंगी वो करें। केजरीवाल क्यों कह रहे हैं कि अन्ना को बहकाया जा रहा है? किरण जी, ये उसको नहीं मालूम है, फिर उसको मालूम नहीं है कि अन्ना के
के लिए हमने किस तरीके से अन्ना को, हमने नहीं कुछ सिखाया, अन्ना को सुनाया, अन्ना को सिखाया नहीं, अन्ना को कानून सुनाया और अन्ना ने सुन के कहा ये तो ठीक है, अपॉइंटमेंट भी ठीक है, अपॉइंटमेंट भी ठीक है, इनकी लोकपाल की अपॉइंटमेंट भी ठीक है, सिलेक्शन बॉडी भी ठीक है और सैंक्शन भी परमिशन पावर है, सीबीआई भी अब मुक्त हो गई, सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं है, जो लोकपाल उसको दे तो मुझे मंजूर है। और चीजें कुछ रह गई हैं तो फिर आके मशीन चल पड़ेगी, पुर्जा बदल लेगी। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहता है कि इन्वेस्टिगेटिव और प्रोसिक्यूशन विंग ऑफ सीबीआई वो इंडिपेंडेंट होगा। मीम अफजल साहब, एक तो सेलेक्ट कमेटी की सिफारिशें हैं और एक जो अंतिम बिल में क्या होगा। बीजेपी को दो मुद्दों पर आपत्ति है, क्या वो आखिरी बिल का हिस्सा होंगी? सीधा सवाल। देखिए, जहां तक सवाल का ताल्लुक है, ये पार्लियामेंट का मामला है और ये हमारे यहाँ जो एक प्रोसेस है, पार्लियामेंट के अंदर मीटिंग्स होती हैं, ज्वाइंट कमेटीज की मीटिंग होती हैं इस सिलसिले में। मंडे की सुबह को ये यकीनन बातचीत होगी और भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ कहा है उस पर कांग्रेस पार्टी और सब मिलकर के जो भी फैसला चाहेंगे करेंगे। मैं इस बारे में अभी तो कुछ नहीं बोल सकता हूं। और सुधांशु त्रिवेदी, अगर आपकी बातें नहीं मानी गई, मैं जरूर कह सकता हूं, अगर सिलेक्ट कमेटी की बात नहीं मानी गई सुधांशु त्रिवेदी, जिसके प्रमुख सत्यव्रत चतुर्वेदी साहब खुद एक कांग्रेसी हैं, तब क्या होगा सुधांशु त्रिवेदी जी? देखिए, हमारा बहुत स्पष्ट मानना है कि दो बातें जो हमने उठाई हैं, हमारी ये सरकार से अपेक्षा होगी और उससे प्रबल आग्रह होगा कि वो दोनों चीजें उसमें समाहित करें। परंतु हम इस समय जन लोकपाल बिल को प्रस्तावित करने के लिए, पास करने के लिए पूर्णतः कटिबद्ध है। ये हमारा स्टैंड एकदम स्पष्ट है। हाँ, एक बिंदु पर मैं और जरूर कहना चाहूंगा, ये जो आम आदमी पार्टी द्वारा कहा जा रहा है कि अन्ना हजारे जी को बहकाया जा रहा है या मिसगाइड किया जा रहा है, अन्ना जी की उनके आंदोलन में वही स्थिति है जो महात्मा गांधी की कांग्रेस के लिए या दीनदयाल उपाध्याय जी की भाजपा के लिए है। क्या हम कभी अपने उन आदर्शों के लिए ये कह सकते हैं कि उनको बहकाया जा सकता था? अरे याद करिए, जब महात्मा गांधी ने कांग्रेस के लिए यहां तक कह दिया था सन 47 में कि कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, तब भी कांग्रेस जैसी अहंकार की प्रतीक पार्टी ने यह नहीं कहा था कि महात्मा गांधी को बरगलाया जा रहा है। तो ये तो बड़ी विचित्र सी बात है कि अन्ना जो इस आंदोलन के जनक थे उनके लिए कहा जाए। मनीष, बिल में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि सुपरवाइजरी पावर जो है, चाहे प्रोसिक्यूशन विंग हो या फिर इन्वेस्टिगेटिव विंग हो सीबीआई की, वो पूरी तरह से आजाद होगी। लोकपाल विल हैव द पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस एंड डायरेक्शन ओवर एनी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इंक्लूडिंग सीबीआई। यही नहीं, अगर प्रोसिक्यूशन पेंडिंग है तब भी संपत्ति कुर्क की जा सकती है। बहुत स्पेसिफिक चीजें हैं मनीष। मैं जानना चाहता हूं, सीबीआई ऐसे में कैसे अभी भी आजाद नहीं है? आप किस आधार पर यह कह रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन को नहीं ले सकेगा लोकपाल, लेकिन ओवरऑल कब वो हरियाणा पुलिस में होगा, कब उत्तर प्रदेश पुलिस में होगा और कब सीबीआई में होगा, ये तो सारा आईपीएस कैडर के लिए केंद्र सरकार तय करती है। तो केंद्र सरकार का एक आईपीएस ऑफिसर जो सीबीआई में जाके एक ऑफिसर बनेगा, कल को हम उम्मीद करेंगे उससे कि वो अखिलेश यादव के खिलाफ में या मुलायम सिंह यादव के खिलाफ में जो मामले जो नहीं मनीष, लेट्स टॉक ऑन फैक्ट्स। फैक्ट्स ये कहता है कि जो शख्स इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसे पूरी तरह से सेलेक्ट कमेटी की सिफारिश है कि उसे नहीं हटाया जा सकता, लोकपाल का इजाजत लेनी होगी। मैं आपसे यही कह रहा हूं, हम फैक्ट्स की बात करें। एक तरफ क्या आपने पढ़ा है बिल? क्या आपने फाइनल बिल पढ़ा है? पहला सीधा सवाल मनीष। बिल्कुल, मैंने सेलेक्ट कमेटी की सिफारिशें भी पढ़ी हैं, उसमें से सरकार ने क्या माना वो भी पढ़ी है। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि सीबीआई का वो ऑफिसर और वो इंस्पेक्टर, उसको अपॉइंट कौन कर रहा है, उसका प्रमोशन कौन कर रहा है? उसका प्रमोशन लोकपाल के हाथ में नहीं है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस कर रहे हैं। जब तक उसका प्रमोशन केंद्र सर, एक मिनट सुन लीजिए, जब तक किसी अधिकारी का प्रमोशन, उसका अपॉइंटमेंट, उसकी पूरी नौकरी केंद्र सरकार के हाथ में है, नेताओं के हाथ में है, वो नेताओं के खिलाफ में जांच ईमानदारी से कर नहीं पाएगा। किरण जी, क्या आप इसे सही मानती हैं? हालांकि मैं देख रहा हूं कि चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, चेयरमैन लोकपाल, इनकी जिम्मेदारी होगी, ये कोलिजियम होगा। तो क्या मनीष सिसोदिया जो बात कह रहे हैं वो उसमें तर्क है? एक बारी सिलेक्ट होके
इनकी सिलेक्शन भी सुपरिटेंडेंट एंड अबाव की सिलेक्शन अलग है, सुपरिटेंडेंट बिलो और सीवीसी की सिलेक्शन है। इनकी सिलेक्शन बड़ी जिम्मेदारी से होगी और एक बारी जब ये लोकपाल में चले जाएंगे, ये लोकपाल को रिपोर्ट करेंगे। देखिए, आप कोई आसमान से उतार के तो आईपीएस ऑफिसर्स नहीं लाएंगे ना, आपने इसी काडर से लेना है और काम लेकिन उनसे अब इंडिपेंडेंटली लेना है। तो इसलिए इसको खींचना, क्योंकि सरकार से आईपीएस आपका डिपार्टमेंट पर्सनल है, सरकार ही तो लाएगी, सरकार उस काडर को मैनेज करती है। अब सरकार को कैसे उड़ा दोगे बीच में से कि उसकी काडर मैनेजमेंट भी ना करे? लेकिन एक बार ही नियुक्ति हो गई तो वो लोकपाल को रिपोर्ट करेंगे और उनकी सिलेक्शन के लिए सीधा जवाब, उनकी सिफ्टिंग सीधा सिस्टम जवाब बनाया चाहता हूं है। मनीष सिसोदिया। क्लियर है एक्ट में, बहुत क्लियर है एक्ट में, सीधा जवाब। मुझे आश्चर्य है कि 1.5 साल पहले तक जो किरण जी ये कहती थी बार बार कि सीबीआई को इंडिपेंडेंट करो, सीबीआई को इंडिपेंडेंट करो, आज अगर वो किसी पर्टिकुलर केस की इन्वेस्टिगेशन में किसी एक बॉडी को लोकपाल को रिपोर्ट करने लगेगी तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी। कैसे इंडिपेंडेंट हो जाएगी? जब तक ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट, उनके ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन तक के अधिकार, उनकी नौकरी लेने तक के अधिकार, क्योंकि अभी उनके इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूशन विंग इंडिपेंडेंट है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन आज की आपको मालूम है मुलायम सिंह के मामले में 12 बार सीबीआई ने अपना स्टैंड बदला है, 12 बार। आप कैसे इंश्योर करेंगे कि वो लोकपाल को रिपोर्ट करने लगेगा तो अपना स्टैंड नहीं बदलेगा? नहीं, मगर उसके ऑफिसर्स लगातार केंद्र सरकार के अंडर में रहेंगे और आप कह रहे हो अपना स्टैंड नहीं बदलेंगे? क्या इस बिल के अंदर इन्वेस्टिगेटिव विंग और प्रोसिक्यूशन विंग दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है? क्या इस बिल के अंदर जो सिलेक्ट कमेटी ने सिफारिश किया, क्या दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है? नहीं है। नहीं, ये नहीं, माफ कीजिएगा, बिल का हिस्सा है। मैं आपको नहीं मनीष सिसोदिया, क्लॉज 25 13.1 ये लोग सिफारिश है जिसमें पूरी तरह से क्या जिसे मान लिया गया है। क्या मैं सही हूं यहां पर मीम अफजल? आपने सीबीआई का वो ऑफिसर लोकपाल को रिपोर्ट करेंगे, मैं तो आपको क्लॉज बता रहा हूं ना मनीष, लोकपाल अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट नहीं कर सकेगा। मैं देखिए, लेट्स नॉट गेट इनटू रेटोरिक, फैक्ट्स पे बात करें। लाइन पढ़ के बताइए, मैं आपको बता रहा हूं। क्लॉज 25 13.1 जाइए, लाइन पढ़ के बताइए क्या लिखा है। लोकपाल विल हैव द पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस एंड डायरेक्शन ओवर एनी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इंक्लूडिंग सीबीआई, prosecution wing and investigative wing of CBI to act independently। ये लिखा हुआ है, कृपया पढ़िए उसे मनीष जी। मैं यही पूछना चाहता हूं आपसे कि कल, हाँ यही पूछना चाहता हूं कि कल को लोकपाल उत्तर प्रदेश पुलिस को अगर कोई ऑर्डर करे कि इस मामले की जांच कर लो, और आप उम्मीद कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव के खिलाफ जांच करके दे देगी लोकपाल को? क्या बचपना मजाक? किरण जी जवाब देंगे इसका जवाब देंगे? क्या बात बोली? नहीं, उनका यह कहना है कि अभी भी आजादी नहीं होगी उस इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को, जो कि बिल से वो सहमत नहीं है, बिल के प्रारूप से सहमत नहीं है, कम से कम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की जो आजादी को लेकर। बहुत फर्क है। पहले डायरेक्टर सीबीआई एक था और वो पिंजरे में बंद था, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते थे केज्ड इन द पैरेट। टुडे यू हैव 4 जजेस, 4 फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड 4 अदर्स। ये 8 लोगों का कोई मजाक नहीं करने वाला, 8 लोगों का कोई मजाक नहीं करने वाला, मैं आपको बता दूं। दैट इज द चेंज। एक तरफ एक सरकारी पुराना एक डायरेक्टर सीबीआई जिसको सारी सरकार कंट्रोल करती थी, जो कहते थे नहीं कंट्रोल करती थी, लेकिन करती थी। नहीं तो अश्विनी कुमार साहब अपने एज अ लॉ मिनिस्टर रिजाइन क्यों करते? बिकॉज ही कॉल्ड अ मीटिंग। आपको सोचते हो लॉ मिनिस्टर इन जजेस की मीटिंग कॉल कर सके? दे आर इंडिपेंडेंट, इनके साथ कोई स्टेट पुलिस मजाक नहीं कर सकती। नहीं मनीष, क्या आपको जो ऑफिसर किसी मामले की इन्वेस्टिगेशन कर, नहीं, सीधे सवालों का जवाब मनीष मैं आपसे चाहता हूं। क्या आपको लीडर ऑफ ऑपोजिशन, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस और जिस कॉलेजियम का जिक्र अभी बहुत विस्तार से किरण बेदी ने किया, क्या उस पर भरोसा नहीं है? मैं आ रहा हूं आपके पास सुधांशु जी। दैट इज द पॉइंट। किसी भी अपॉइंटमेंट में पहली बात तो, एक मिनट, दो अलग अलग बातें कर रहे हैं हम। लोकपाल के अपॉइंटमेंट पे बात कर रहे हो या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के अपॉइंटमेंट पे बात कर रहे हो? मेरे पास लोकपाल का अपॉइंटमेंट हमारे देश में नेताओं को दिया जा रहा है। जी बोलिए सुधांशु जी, क्या बोल रहे हैं आप?
देखिए, एक तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो आम आदमी पार्टी का आपत्ति इस बात के ऊपर है, इस कोलोजियम से अलग हटकर, कि वो आईपीएस संवर्ग से होगा तो उसका प्रभाव आ जाएगा, वो एक बात को नजरअंदाज कर रहे हैं। यदि वो आईपीएस से नहीं होगा, पुलिस या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, तो कहां से होगा? क्योंकि जांच की निष्पक्षता के साथ साथ जांच करने की दक्षता भी तो आवश्यक है, जो बरसों बरस की ट्रेनिंग के बाद मिलती है। तो ऑब्वियसली वो आईपीएस संवर्ग में से ही होगा। फिर मैं दूसरी बात भी कहता हूं, जैसा आपने कहा, यदि उनको चीफ जस्टिस, लीडर ऑफ अपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर, लोकपाल जैसे इतने सब उच्च पदस्थ व्यक्तियों की निष्ठा पर संदेह है और उन्हें लग रहा है कि ये लोग ईमानदार नहीं होंगे, तो मैं उनसे जानना चाहता हूं, जिस प्रकार के लोकपाल की बात कर रहे हैं, वो कौन से सर्वगुण संपन्न एकमेव अद्वितीय ब्रह्म से उसका आविर्भाव होगा? ये गारंटी होगी कि वह व्यक्ति ईमानदार होगा और यह सब ईमानदार नहीं है? यह मैं उनसे जानना चाहता हूं। मैं लूंगा, मनीष सिसोदिया आपसे रिएक्शन लूंगा, मगर मीम अफजल साहब, सीधा सवाल, ग्रुप सी एंड डी, कम से कम जिन लोगों के खिलाफ उसको जांच करनी है उनको उसके नियुक्ति के पैनल में नहीं होना चाहिए। जिनके खिलाफ उस लोकपाल को जांच करनी है, वो चाहे प्रधानमंत्री हो या कोई और, उनको उसके अपॉइंटमेंट के पैनल में नहीं होना चाहिए। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ जा रहा है। दूसरी बात, सिर्फ लोकपाल के अपॉइंटमेंट का मसला नहीं है, राज्य सरकारों का क्या होगा? राज्य सरकारों में रोजमर्रा की जिंदगी में जितना भ्रष्टाचार हिंदुस्तान के लोग झेल रहे हैं, उसकी आप बात नहीं कर रहे हैं। उसके लिए कह रहे हैं कि राज्यों के लोग आंदोलन चला लेंगे। मीम अफजल साहब, ग्रुप सी एंड डी एम्प्लॉइज को क्या ये सही नहीं है कि अभी भी सीवीसी के अंडर रखा गया है? किरण जी, ये जवाब मैं आपसे भी लूंगा। मीम अफजल साहब, आपसे पहले जवाब लेना चाहूंगा मैं। देखिए, मैं इसमें सीधी सी बात कहूंगा, अभी किरण जी ने बहुत विस्तार में सारी बातों पर चर्चा की है और पार्लियामेंट में भी इस पर चर्चा की गुंजाइश है परसों। ये मुद्दा जो है पार्लियामेंट में चर्चा का है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं और वो ये कहना चाहता हूं मनीष सिसोदिया साहब से, बहुत ही निम्रता के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि वो अपने अलावा हिंदुस्तान में हर एक को गलत ना समझें। यहां तक के अन्ना हजारे पर भी जो उनका एतमाद है, उसमें मुझे कमी नजर आ रही है। उनको थोड़ा बहुत भरोसा करना सीखना चाहिए। दिल्ली के अंदर उनका मसला चल रहा है, वहां भी मैं देखता हूं कि वो बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहे हैं। ये मत समझिए कि आपके अलावा हिंदुस्तान के ये सब बेकार की बातें हैं। ये बताइए कि जिस अफसर को इन्वेस्टिगेशन करनी है, आज वो किसी के मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होगा, कल वापस उसको सरकार के अंडर में रहना है, और आज आप उम्मीद कर रहे हो कि वो ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन करके आपको दे देगा? इस सवाल का जवाब दीजिए। वो घुमाइए मत मसलों को। लोकपाल के मुद्दों पे चर्चा हो रही है, उस पर मुद्दों पे लाइए कि ये प्रोविजन कि आज मैं जिसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं, कल सरकार को रिपोर्ट करने लगूंगा। ये सवाल मेरे ख्याल में अन्ना हजारे जी पूछे। मेरा ख्याल ये है कि ये सवाल अन्ना हजारे जी पूछें। किरण बेदी जी वहां बैठी हुई हैं, अगर वो सवाल पूछें तो अच्छा लगता है। आप तो वहां है ही नहीं। मैं हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते आपसे सवाल पूछ रहा हूं। नहीं अफजल साहब, आपकी पार्टी एक लोकपाल बना रही है। मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं, मैं 1/121 करोड़ हिंदुस्तान हूं, आपसे जवाब चाहता हूं। मगर आपने किरण बेदी जी, जो मेरी पार्टी नहीं बना रही है, पार्लियामेंट बनाएगी। मेरी पार्टी नहीं बना रही है, देश की पार्लियामेंट इस बिल को पास करेगी। किरण बेदी जी, आपसे प्रतिक्रिया लूंगा इस बात पर। आपकी पार्टी की सरकार है, मनीष, आपकी पार्टी की सरकार है वहां पे। हैं प्लीज मनीष, किरण बेदी से मैं जवाब लेना चाहूंगा। किरण बेदी जी, बिल्कुल है जी। किरण बेदी जी, जो मनीष ने बात कही कि जो लोअर ब्यूरोक्रेसी है वो अभी भी आम इंसान को परेशान करेगी, कम से कम वो लोकपाल के अंडर नहीं है, जैसा कि मनीष दावा कर रहे हैं। सीवीसी के अंडर है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। हाँ सही, लेकिन लोक आयुक्त की जरूरत है ना, तो इसीलिए ये मॉडल बिल बनेगा। एंड में ये कानून के एंड में ये कहा गया है कि ये मॉडल बिल बनेगा और विद इन 365 डेज हर स्टेट को अपना लोक आयुक्त लाना है। अब अन्ना ने ये कहा है हर स्टेट को जागरूक होना पड़ेगा, हर स्टेट को अपनी अपनी सरकार से प्रॉपर लोकपाल लेना, लोक आयुक्त लेना होगा। आपको एक मॉडल मिल गया, अब उस मॉडल को इंप्रूव करो। इसका मतलब हर स्टेट के लोगों की अब अपनी अपनी जिम्मेवारियां हैं, अपनी सरकार से डिमांड करें। और लेकिन ये बिल्कुल सीवीसी, ये लोकपाल बिल्कुल CND से दूर नहीं है जी। ये जो सीवीसी है, सीवीसी की रिपोर्ट लोकपाल को जाएगी, जो रिव्यू भी होगी और उसकी रिपोर्टिंग भी होगी। इसका मतलब है कि लोकपाल
इवन CND का भी कोई मामला दोबारा खोल सकता है। यानी कि मैं जो किरण जी आपकी बात से समझ पा रहा हूं, इनडायरेक्ट जी किरण जी जो मैं आपकी बात से समझ पा रहा हूं, ये फिलहाल एक निरंतर जलेबी है भाई, इतना जलेबी है। जलेबी नहीं है, कानून भी है। मेरे ख्याल से एक निरंतर प्रक्रिया है मनीष, और मेरे ख्याल से इसमें जो खामियां हैं वो आने वाले दिन में सामने उभर कर आएंगी। अगर किसी सड़क के बनाने में किसी सड़क के बनाने में बेईमानी जूनियर इंजीनियर ने की थी या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने, आपको तो पता ही नहीं चलेगा। अगर जूनियर इंजीनियर ने की थी तो कंप्लेंट की जांच करेगा CVC, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने की थी तो जांच करेगा लोकपाल। क्या मजाक है? ये जलेबी नहीं है तो और क्या है? चलिए, जैसा आपने कहा, ये एक निरंतर प्रक्रिया। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक बहुत लंबी बहस है अपने आप में, और यकीन मानिए ये बहस आगे भी जारी रहेगी ABP न्यूज पर। इसकी तमाम बारीकियों पर हम चर्चा करेंगे दोनों पक्षों को। जैसे शुरुआत में बताया कि अपने आप में मुद्दा इतना दिलचस्प हो चला है कि आंदोलन ही दो फाड़ हो गया, गुरु ही चेला, चेला ही गुरु के खिलाफ हो गया।